अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये उन दिनों की बात है जब मरियम एयरलाइन में काम करती थी। उनकी फ़्लाइट्स अंदरूनी और बहरूनी मुल्क में हुआ करती थी। अंदरूनी मुल्क जहाज़ छोटी छोटी जगहों पर ऑपरेट होता था और बाकी शहरों में बड़े जहाज़ और दरमियाने जहाज़ जाया करते थे। सर्दी के दिन थे। मरियम की उन दिनों फ़्लाइट थी। शाम को ड्यूटी लेटर मिला करता था कि अगले दिन आपको जो फ़्लाइट हो वो पता चल जाया करती थी। घंटी की आवाज़ सुनकर मरियम की अम्मी ने नौकर को कहा कि जाकर देखो कि कौन है। वो वापस आया तो उसके हाथ में मरियम का लेटर था। मरियम ने खोल कर देखा तो तुर्बत की फ़्लाइट थी। तुर्बत बलूचिस्तान के साहली इलाके में एक छोटा सा शहर है। मरियम ने ड्यूटी देखकर बुरा सा मुंह बनाया। खैर, नौकर की नौकरी होती है, जाना तो पड़ता है। सुबह 6 बजे मरियम सुस्ती से उठी और मुंह हाथ धोकर तैयार हो गई। पिकअप आया और मरियम को एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया। सब घर वाले उस वक्त सोए हुए थे। जहाज पर सब मुसाफिर सवार हो रहे थे। मरियम लोग 9 बजे अपनी मंजिल पर रवाना हो गए। पहले ये लोग गवादर रुके और फिर तुर्बत पहुंचते पहुंचते इन लोगों को शाम के 5 बज गए थे। उन लोगों ने जैसे तैसे लैंड किया। मुसाफिर उतरे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा फैल चुका था और मरियम लोगों ने वापस भी जाना था। उनकी फ़्लाइट जो कि गवादर में लेट हो गई थी। छोटे शहरों से मगरब के बाद टेक ऑफ नहीं होता था क्योंकि सहूलियात नहीं थी। इसलिए जब जहाज़ खाली हो गया तो कप्तान मरियम लोगों के पास आया और बोला, भाई बुरी खबर है, हम लोग वापस नहीं जा सकते। अब हम यहाँ से सुबह जाएंगे। यहाँ एक मुलाजिम के घर हम रुकेंगे। मरियम घबराई नहीं क्योंकि एयरलाइन में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, जिसके लिए वो जहनी तौर पर तैयार रहती। फिर ये लोग उतरकर एक गाड़ी में बैठ के गाड़ी इन 4 लोगों को उस आदमी के घर ले गई। ये घर कच्चा पक्का सा था जिसमें शायद 3 कमरे थे और बहुत बड़ा कच्चा सहन था। मेज़बान ने इन लोगों को वेलकम किया। मरियम लोगों को कपड़े तब्दील करके इजी होने का बोला। उसने एक कोने वाले कमरे की तरफ इशारा किया कि मैडम आप उस कमरे में चली जाएं। फिर मरियम उस कमरे में चली गई। ये एक दरमियानी साइज़ का कमरा था जिसमें सिर्फ 2 चरपाइयाँ थी। एक पर बिस्तर लगा हुआ था और दूसरी खाली थी और आखिर में एक बाथरूम था जहाँ मरियम ने चेंज किया और मुंह हाथ धोया। फिर मरियम थोड़ी देर के लिए लेट गई। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मरियम ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने स्याह लिबास पहने एक औरत खड़ी थी। मरियम को देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि आप आकर खाना खा लें, फिर लाइट चली जाएगी। मरियम खाना खाने के लिए बाहर आ गई। आसमान पर 14वीं का चांद अरूज पर था। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। चांद की चांदनी की वजह से मरियम थोड़ा बहुत देख पा रही थी। यहाँ सिर्फ कुछ घंटे के लिए बिजली दी जाती थी, फिर सोने तक जनरेटर लगा दिया जाता। फिर वो औरत मरियम को एक कोने वाले कमरे में ले गई जहाँ से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो वो औरत बाहर ही रुक गई। खाना दस्तरखान पर लगा हुआ था। मेज़बान ने कहा कि अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गई, मैं आपको बुलाने आ रहा था। मरियम ने कहा कि मैं बुलाने पर ही आई हूँ। बोला, तो आपको कौन बुलाने आया? वो बाहर खड़ी है ना एक खतून, लगता है आपकी बीवी है। मरियम ने बोला। वो मेज़बान हैरानगी से बोलने लगा कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता। मरियम ने कहा कि बाहर जाकर देखे, वो औरत अभी भी खड़ी है। जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ पर किसी का नामो निशान तक नहीं था। मरियम ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई। मरियम के साथ साथ उसके कोलीग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। को पायलट ने मरियम को कहा कि मजाक अच्छा था। तब मरियम ने बोला कि मैं क्यों करूँ मजाक, मुझे कैसे पता लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर दस्तरखान लगा दिया है। मरियम ने कहा कि मुझे सच में नहीं पता, मुझे यहाँ एक औरत लेकर आई थी और उसने मुझसे बात भी की। फिर सब ने मिलकर खाना खाया और मेज़बान ने कहा कि आधे घंटे में लाइट चली जाएगी, आप लोग अपने कमरों में चले जाएं। मरियम को उसी कमरे में अकेले रहना था। यहाँ तो बड़ा सन्नाटा है भाई, कप्तान ने बोला। जी हाँ, हम तो आदी हो गए हैं। आप बड़े शहर वालों को ये सुनकर अजीब लग रहा होगा। और फिर वो मेज़बान मरियम की तरफ देखकर बोला, मिस आप डरिएगा मत, यहाँ शायद हवाई चीज़ें होती हैं। मरियम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब हवाई चीज़ें? मतलब ये कि ये जगह ज़रा हट कर है, रात को लाइट भी नहीं होती तो लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। अच्छा चलो देखते हैं। ऐसा कहकर मरियम कमरे में जाने लगी। जब मरियम ने सहन में कदम रखा तो उसको सर्दी का एहसास हुआ। खाना खाने के बाद कुछ और ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बाहर अंधेरे का राज था और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी और मरियम को एकदम से उस आदमी की बात याद आ गई और मरियम को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे हो। मरियम ने जो ही मुड़कर देखा तो एक साया सा महसूस हुआ और मरियम ने कमरे की तरफ जाने के लिए कदम तेज कर दिए और उसी वक्त उस साये ने भी मरियम का पीछा तेज कर दिया।
مریم نے ہلکا سا بھاگنا شروع کیا تو اس نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ جو ہی وہ دروازے کے پاس پہنچی وہ سایہ مریم کے سر پر پہنچ گیا۔ مریم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور وہ ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کی شکل صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مریم اس کو دھکا دیتی تو اس نے زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور بولا، مس جی کیا کر رہی ہیں؟ تو مریم نے اس کی آواز پہچان لی۔ وہ تو ہمارا ایک کولیگ تھا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ کی بہادری چیک کر رہا تھا۔ مریم نے اس کو بولا کہ یہ کیسا مذاق ہے۔ وہ غصہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی مریم واش روم سے نکلی ہی تھی کہ لائٹ چلی گئی اور پھر وہ لیٹ گئی۔ مریم دن کی تھکی ہوئی تھی تو ایک دم سو گئی۔ نہ جانے رات کو کون سا پہر تھا کہ ٹھک ٹھک کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ مریم نے غور سے سننے کی کوشش کی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو مریم کو محسوس ہوا کہ آواز کمرے سے ہی آ رہی ہے۔ کمرے میں جو چرپائی پڑی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس چرپائی کو کوئی اٹھا کر نیچے پھینک رہا ہو۔ مریم کو لگا کہ شاید وہ اس کا وہم ہے، پر یہ وہم نہیں تھا۔ آواز رہ رہ کر آ رہی تھی، لیکن آواز برابر آ رہی تھی۔ مریم ہمت کر کے اٹھی، پر کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آواز بند ہو گئی۔ مریم پھر ہمت کر کے واپس اپنی جگہ پر لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایسا ہوا جیسے مریم کی چرپائی کو ایک سائڈ سے کوئی اٹھا رہا ہے۔ مریم کے منہ سے ایک دم نکلا کہ کون ہے، کس نے میری چرپائی کو اٹھایا ہوا ہے؟ پھر ہنسنے کی آواز آئی۔ مریم کو لگا شاید پھر کوئی کولیگ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ مریم نے بولا، یہ اچھا مذاق نہیں ہے، میں گر جاؤں گی، مجھے نیچے اتارو۔ لیکن چرپائی مزید اوپر جانے لگی، جیسے ہوا میں کوئی اوپر نیچے کر رہا ہے۔ مریم کی تو جان ہی نکل گئی۔ ڈر کے مارے وہ کلمہ پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ چرپائی نیچے آ گئی۔ پھر مریم کو ایسا لگا کہ اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اس کو کسی نے الٹا لٹکا دیا ہو۔ مریم کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس کے منہ سے ہلکی سی چینخ نکلی اور پھر مریم کو واپس چرپائی پر پھینک دیا گیا۔ مریم میں بالکل ہمت ختم ہو گئی تھی۔ پھر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا کون، پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کو ایسا لگا کہ ساتھ والی چرپائی پر کوئی اچھل رہا ہے۔ مریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ پھر جو صورتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی اس نے پڑھنی سٹارٹ کر دی، اور تھوڑی ہی دیر بعد پھر اللہ نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی مدد کی اور اس کی جان بچ گئی۔ لیکن مریم آج تک یہ واقعہ نہیں بھول پائی۔ پھر مریم بھاگ کر اپنے کولیگز کے پاس گئی، وہ اسی کمرے میں تھے۔ یہ دیکھ کر مریم کی جان میں جان آئی۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔